खित्ते में अमन की जानिब एक और पेशरफ्त। अमरीका और ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए। अमरीका की तरफ से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक साइन किए। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जिनेवा में जुमे को होगी। सदर ट्रंप कहते हैं नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब के लिए जिनेवा जाएंगे। वो बजाते खुद भी इस तकरीब में शरीक हो सकते हैं। फ्रांसीसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब नए हुरमस खुल गई, जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। पाबंदियों में नरमी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि ईरान वो ना करे जो उसे करना है। अमेरिका की जानिब से ईरान को $30 करोड़ देने की खबर झूठ है। बेबुनियाद खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि सदर ट्रंप का ईरान डील का मुसव्वदा जारी करने का फैसला जुमे से पहले मुतवक्के है। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल उमूमी दस्तावेज है। तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी। डील पर इतवार को डिजिटल दस्तखत किए जाएंगे। जेडी वेंस ने कहा, ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसव्वदे में शामिल नहीं। ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहती हैं, ईरान फातेह बनकर सामने आया। इसराइली रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातेह रहे। ईरानी हुकूक का एहतराम करने के लिए अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। दूसरे फरीक ने वादों की पासदारी की तो खित्ते की बहुत सी मुश्किलात हल कर ली जाएंगी। ज़रूरी शिकें शामिल कराने में रहबर मौसम का किरदार अहम रहा। दस्तखत के लिए भेजी जाने वाली टीम सुप्रीम लीडर की पॉलिसी से इनहराफ नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। इसराइल को लेबनान के खिलाफ तमाम फौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल बंद करना होंगी। जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात मुतवक्के है। MOU पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला बाकायदा दौर शुरू होगा। ईरान अमेरिका डील के बाद एक और अहम पेशरफ्त, 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स और 2 कार्गो जहाज अपने हुरमत से गुजर गए। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ये जहाज कई माह से फंसे हुए थे। 200 से ज्यादा ऑयल टैंकर और 250 कार्गो जहाज ताहाल हुरमत में मौजूद। ईरान अमरीका डील के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। लेबनान, गजा और शाम के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा, सेहूनी फौज लेबनान, गजा, शाम के ज़ेर कब्जा इलाकों में बदस्तूर मौजूद रहेगी। इन इलाकों से इनखला के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। लेबनान में कायम बफर जोन में इसराइली फौज जब तक जरूरी हुआ मौजूद रहेगी। ईरान मुआहदे के साथ या बगैर कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, वो और ट्रंप साथी हैं, कभी मुत्तफिक होते हैं, कभी इख्तलाफ होता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। मुआहदे से गजा और लेबनान में इसराइली जारियत खत्म होगी। लेबनान और दीगर मुहाजों पर हमले रुकने की भी उम्मीद है। हमास का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा, फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी रहने तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हिज़्बुल्लाह का भी ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, लेबनान में इसराइल की आज़ादाना नकलो हरकत मुस्तरद करते हैं। IMF ने खबरदार किया है, ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है, बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। मुआशी बहाली का दारोमदार इस की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत PTI के दीगर रहनुमाओं ने कौमी मुकालमे की तजवीज़ दे दी। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी मुकालमे की बुनियाद रखें। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा का पैगाम। कहा, आईनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाक़ मईशत बेमानी है।
पंजाब का 5,131 अरब रुपए हुजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाह की मद में 650 अरब रखे गए हैं। पेंशन की मद में 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी और सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मुलाकात, बजट की तफसीलात पर तबादला ख्याल। अली गिलानी का कहना है बजट में ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए रखे जा रही हैं। पंजाब के दीगर अजला को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुथरा पंजाब शहरों की हद तक बेहतर, देहात बदस्तूर गंदगी से दो चार हैं। लैंडफिल साइट न होने से कूड़ा करकट से आलूदगी बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। हाफिज नईम ने ईरान अमरीका मफाहमत में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। अमीर जमात इस्लामी ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिफारती किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,79,983 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। कश्मीर तक़सीम बरसग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरियों के खातिर जंगें लड़ी। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना कासिम नून और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर को पाकिस्तान के सिफारती मखाज़ पर बुनियादी हैसियत हासिल है। सिफारती सियासी मखाज़ों पर पाकिस्तान इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर की खातिर कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान खैर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम कल, आशूरा 25 और 26 जून को होगा। सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रम उल हराम नए इस्लामी साल पर गिलाफ काबा की तब्दीली के रुख पर मनाजिर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्तमीन कमेटी का इजलास। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा और मशाइख, अमन कमेटी के अरकान की शिरकत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इदारों, हुकूमत और उलमा के दरमियान जो हमांगी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत और उलमा के दरमियान मुसलसल मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज से 20 जून तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पीडीएम में पंजाब का आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाएं। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हैदराबाद में हाला नाका ग्रिड स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। हाला नाका से निकलने वाले तमाम बिजली के फीडर्स बंद कर दिए गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा पावर ट्रांसफार्मर से 311 kVA के फीडर बराह रास्त मुतासर हुए। शहर के वसी इलाके को बिजली की फराहमी बंद, पानी का निज़ाम भी मुतासर। ईरान के मिनाबगाह स्कूल के तमाम 152 शोहदा की शनाख्त कर ली गई। अमरीकी टीवी के मुताबिक शोहदा में 6 से 13 साल के 120 तलबा और 26 असातिज़ा शामिल। 28 फरवरी को अमरीका ने बमबारी में मिनाब स्कूल को भी निशाना बनाया था। अमरीकी तहकीकाती इदारों ने हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया था। कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया में अमरीकी एयरफोर्स का B-52 तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक हो गए। तैयारा एडवर्ड्स एयरफोर्स में परवाज के फौरी बाद गिरकर तबाह हुआ। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासिर कर रहा है, इससे नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा।